नमस्कार, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल नजफगढ़ के दीपक विहार में बना श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम खूब चर्चा में है। तो आज हम आए हैं। अगर आपको मंदिर के बारे में जानना है, कहाँ है ये मंदिर, कैसे आ सकते हैं, तो ये हमारे पिछले ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। आज हम आपसे पंडित जी जो यहाँ के हैं, पंडित जी अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं मानव प्रसाद उपाध्याय श्रीनिवास वेंकटेश्वर देवस्थानम नजफगढ़ के पुजारी के रूप में यहाँ सेवा करूँ। आप लोग कुशल होंगे और कुशलता की कामना जी बहुत अच्छा। मैं यहाँ आई थी तो मेरे मन में पंडित जी कुछ प्रश्न हुए, तो अब प्रश्नों का समाधान तो आप ही कर सकते हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो कुछ पूछूं मैं? हाँ जी जरूर। तो पंडित जी आप मुझे ये बताइए, जैसे जो वेंकटेश्वर भगवान है इनको बालाजी कहा जाता है, तो बालाजी क्यों कहते हैं? बालाजी का देखिए तो बालाजी का अर्थ होता है छोटा बालक। अच्छा जी। हाँ जी। और जी शब्द है जो सम्मान का प्रतीक माना जाता है हाँ जी, बड़ों के लिए जी लगाते हैं जी। तो बालाजी को जो जी और सम्मान का प्रतीक होने से इनको बालाजी कहा गया है। अच्छा, ये विष्णु के अवतार भी है, मैंने सुना विष्णु के अवतार भी। हाँ जी हाँ, विष्णु के तो अवतार। ये जो विष्णु के अवतार है तो फिर इनको श्रीनिवास क्यों कहा गया? श्रीनिवास इसलिए कहा गया है, लक्ष्मी जी को इन्होंने अपने बक्षस्थल में हृदय में स्थान दिया गया था, तो फिर इनको श्रीनिवास कहा गया। अच्छा जी, इसीलिए। अच्छा, फिर जैसे मैंने देखा कि अभी वेंकटेश्वर भगवान के दोनों तरफ दो देवियाँ हैं, ये दोनों देवियाँ कौन है पंडित जी? ये एक तो देवी लक्ष्मी जी है। अच्छा जी। और दूसरी है पद्मावती जी। फिर ये दोनों कौन है इनकी? ये इनकी पत्नियां हैं। दोनों पत्नियां हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आपने बताया कि ये दोनों पत्नियां हैं, तो इनमें से पहली पत्नी कौन है इनकी? पहली पत्नी है पद्मावती जी। अच्छा, लक्ष्मी जी फिर लक्ष्मी जी तो पहली पत्नी के रूप में तो पद्मावती को लिया गया है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर जी कलियुग में पद्मावती के साथ शादी करने की वजह से इनकी पद्मावती पहली पत्नी होती है। फिर जैसे आप थोड़ा इनके बारे में बताएं कि पद्मावती जो माता है, इनसे श्रीनिवास ने मतलब कैसे शादी करी, कैसे क्या हुआ? हाँ जी, श्रीनिवास जी ने एक तो ये आगे कली में इनका तो लक्ष्य था कि भक्तों का कल्याण करने की कामना विशेष थी जी। तो इसी संदर्भ में वेंकटेश बालाजी तिरुपति तिरुमला में आ गए। अच्छा जी। और इन्होंने घूमते फिरते पद्मावती चोल वंश की रानी और राजा उसके क्या नाम है आकाश राज की पुत्री के रूप में पद्मावती थी। इनको देखा और इनकी सुंदरता में वो मोहित हो गए। अच्छा जी। तो मोहित होने के कारण इन्होंने प्रस्ताव किया कि शादी किया जाए, तो इनका मन भी जीत लिया। दोनों के प्रस्ताव सही हो गया तो शादी का समय बन गया। तो जैसा कि आपने कहा कि ये राजा की पुत्री थी। हाँ जी। पद्मावती जी, और श्रीनिवास जो है वो साधारण व्यक्ति के रूप में आए थे। तो राजा की बेटी का श्रीनिवास जी से मतलब कैसे शादी में कुछ अड़चन, मतलब कहते हैं ना बराबरी में शादी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बराबरी में शादी होनी, ये संभव नहीं था। ये गरीबी के हिसाब से थे भगवान, तो ये राजवंश की परंपरा से थी, तो फिर ठाट बाट से रहे। जी बिल्कुल, उसी बराबर होना चाहिए, जरूर ये ठीक है। तो इन्होंने स्वीकार किया कि कुबेर जी से धन लेकर के इनकी पद्मावती की शादी धूमधाम से किया जाए, तो कुबेर जी से इनके कर्ज के रूप में पैसे लिए थे। अच्छा, तो श्रीनिवास जी ने कुबेर जी से कर्ज लिया था। उस कर्ज को ये कहते हैं कि कलयुग के अंत तक, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि कलयुग के अंत तक चुकाएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो कलयुग के अंत तक उनको मतलब कर्जदार रहेंगे भगवान। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि मैंने सुना है कि जो तिरुपति बालाजी है तो उन वहाँ बालों का दान देते हैं, तो बालों का दान देने का मतलब क्या है कि क्यों दिया जाता है बालों का दान? हाँ जी हाँ जी, जरूर। ये भगवान ने जब शादी करना था तो शादी करते समय उनसे कुबेर जी से कर्ज के रूप में धन लिया था जी। उसी धन को चुकाने के लिए जो भी भक्त जी बालाजी के मंदिर में जा कर के बाल दान करते हैं, उससे भगवान 10 गुना उनको दे देते हैं, और इसी से भगवान का जो कर्जा ऋण चुकता रहता है, और इसी को देख करके भगवती महालक्ष्मी जी का भी कृपा बन जाती है। अच्छा, अभी जैसे बताया तो मेरे मन में ये आया पंडित जी कि जैसा तिरुपति बालाजी में आप कह रहे हैं कि बालों का दान देते, तो क्या ऐसा इस मंदिर में संभव है? हाँ जी, जो भी सनातन वैदिक पद्धति से अपना आस्था रख करके आ जाते हैं जी, तो भगवान को स्वीकार होगा कि वो दान कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर यहाँ भी हम कर सकते हैं दान। जैसे कि मैंने सुना है कि तिरुपति बालाजी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मतलब वहाँ का पहनावा क्या है? वहाँ का तो धोती कुर्ता, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए सूट साड़ी आदि है। अच्छा, तो क्योंकि ये देवो भूता देवम यजति है, उक्त सार्थक करने के लिए हम वैदिक सनातनियों को ये पहनना
अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा जी। फिर ये जैसे तिरुपति बालाजी का मतलब कौन सा दिन है, हम इनको किस दिन पूजा कर सकते हैं जैसे? हाँ जी, ज़रूर। ये दक्षिण भारत की मान्यता पद्धति अनुसार भगवान वेंकटेश बालाजी का शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। शनिवार है ये विशेष दिन। अच्छा। और गुरुवार तो भगवान कृष्ण के रूप में है, वो तो इसमें भी हम दर्शन का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि शनिवार जो तिरुपति बालाजी हैं इनका होता है, और ये चूंकि विष्णु के अवतार है तो विष्णु जी का वीरवार होता वीरवार है। होता और वैसे तो इनकी पूजा हाँ रोज जी, ही कर लीजिए, आपके रोज आस हाँ आस- इनकी आपकी पूजा रोज की जाती है, पर आस्था प्रमुख और दिन जी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे जी तिरुमला में आपने बताया था अभी कि तिरुमला में है, तो फिर वहाँ उनको मैंने सुना कि 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, कि 7 पहाड़ियाँ ऐसे कहा जाता है, क्यों हाँ कहा जी, जाता हाँ है? जी। 7 पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है कि ये 7 आदिशेष इनका प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा जी। तो यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ ये है, शेषाद्रि पहाड़ और अंजनाद्रि जी और वेंकटाद्रि, नारायणद्रि और जी वृषभाद्रि जी। और जाकर के हमारा गरुड़ाद्रि पर्वत, ये 7 अच्छा। पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि अंजनाद्रि, हाँ जी। तो क्या अंजनाद्रि में हनुमान जी का कुछ मतलब, मैंने सुना है कि हनुमान जी जी जो जी है जी, वो जरूर। ये हनुमान जी का जन्म स्थान अंजनाद्रि पहाड़, यानी अच्छा कि अंजना की तपस्थली जी वो जी अंजनाद्रि पहाड़ था। जी वहीं पर हिंदू धर्म और परंपरा के अनुसार अंजना के रूप में, अंजना के उसमें हनुमान जी का जन्म हुआ था अच्छा जी। माध्यम से। तो उसी पर्वत पर हुआ उसी था। पर्वत पर हुआ था, तो फिर ये अंजनाद्रि हुआ है। जैसे कि अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ गरुड़ भगवान जो है उनकी प्रतिमा है, तो जो गरुड़ है इनकी पूजा क्यों की जाती है? गरुड़ जी भगवान एक दिव्य पक्षी और भगवान विष्णु जी के वाहन के रूप में है। जी तो भगवान जब भी किसी भक्तों के संकट के जी लिए जाना पड़ता है तो गरुड़ जी का उनके माध्यम से वाहन के सवारी रूप में उनकी सवारी होकर जी के तीव्र गति में ले जाने के काम करते हैं। तो भगवान गरुड़ जी पूजित हैं। जी। तो जो गरुड़ भगवान है ये किनका प्रतीक है? गरुड़ और ज्ञान जी और बुद्धि और प्रसिद्धि ख्याति के जी। ये प्रतीक हैं। अच्छा जी। और तो गरुड़ फिर जी में जो भगवान विष्णु के सेवक होने के नाते भगवान विष्णु के रूप भी गुण भी इनमें पाई जाती है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ख्याति प्रसिद्धि इनके प्रतीक है, तो क्या हम इनकी मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनके मूर्ति को घर में रखेगा तो उसकी कोई भी कामना सिद्धि के लिए प्रबल वो इच्छा प्रकट कर देती है गरुड़ जी की मूर्ति के माध्यम से। तो हम रख करके पूजा कर सकते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आप अपने घर पे गरुड़ भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई इच्छा है और वो प्रबल नहीं है, अगर आप इनकी मूर्ति रखेंगे तो आपकी इच्छा प्रबल होगी और आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, कर इनको सकते हैं, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। लक्ष्य को प्राप्त कर प्राप्त सकते कर हैं। सकते हैं। तो फिर इनको घर में रखने के क्या लाभ है? इनको घर में रखने का लाभ हाँ जी। ये है कि प्रसिद्धि, ख्याति और पहचान के लिए अच्छा भाग्य जी। समर्थक वर्धक जी गरुड़ जी का माना गया है। तो जी। ये लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, आप जैसे आप कह रहे हैं कि ये लाभ है ये है, तो गरुड़ पुराण हाँ जी। जो है इसको गरुड़ पुराण क्यों कहा गया है? गरुड़ पुराण इसलिए कहा गया है कि एक गरुड़ जी तो एक दिव्य पक्षियों के राजा होने के नाते और भगवान के वाहन के रूप में भी है। जी इन दोनों के भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच में जो संवाद के रूप में जो पुराण को लिया गया है वो गरुड़ पुराण है। मतलब गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान और गरुड़ जी की बातचीत है। आज बातचीत है। अच्छा जी। ये जो है 19,000 श्लोक से अधिक में इनको प्रस्तुत किया गया है। ये अच्छा जी। लोगों के ज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धक और इस जन्म मृत्यु के और चक्र के छुड़ाने के क्या मतलब है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीज़ ज्ञान गरुड़ पुराण में मिलने की वजह से गरुड़ पुराण अच्छा, इनका उल्लेख किया गया उल्लेख किया है। गया। तो आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपने कहा कि गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान और विष्णु भगवान जो है इनका बातचीत का उल्लेख है, तो इसमें आप थोड़ा सा हमें बता दें कि किस किस चीज़ों का उल्लेख किया गया है? हाँ जी, गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाएं, जी देवताओं के बीच संबंध, जी। देवताओं दानवों के बीच संबंध जी। और जाकर के हिंदू दर्शन आदि के जो योग सिद्धांत संबंधी जो ज्ञान होगा और इंसान के व्यक्ति के जो है जन्म मरण का जो ज्ञान है इसमें प्रस्तुत किया है, ये सब चीज़ उल्लेख किया है। आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि इसमें जीवन मरण हर चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो इसके पढ़ने के क्या लाभ है अगर कोई पढ़े तो?
बताइए कि जो वेंकटेश्वर भगवान है, हाँ जी। ये अस्तित्व में कैसे आए, मतलब कैसे आए, प्रकट हुए कैसे, क्या हुआ इनका, आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। हाँ जी, ज़रूर। ये भगवान वेंकटेश्वर जी अस्तित्व में इसलिए आए हुए हैं कि कलयुग में जी लोगों की कल्याण की कामना से इनसे पूर्व निर्धारित जो तय किया गया था, जी मैं मृत्युलोक में जा कर के लोगों का कल्याण करूँगा, जी इस संबंध में भृगु ऋषि जी इनकी तीनों देवों के परीक्षा लेने के लिए आ गए थे। अच्छा। सबसे पहले शिवलोक में तीन गए, देव ब्रह्मा विष्णु महेश। जी सबसे पहले शिवलोक में गए, जी शिव पार्वती को देखे तो फिर भगवान शिव जी सोचने लगे कि ये क्यों आया, कैसे आया। चुपचाप भृगु ऋषि से शाम को सुबह में परीक्षा लेने के कारण से गए थे। और आगे जाकर के ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के देखते हैं कि और ब्रह्मा जी भी अपने सरस्वतियों और सेविकाओं के साथ में बड़े आनंद से गीत के नृत्य जो वाद्य वादन के साथ में झूमे हुए हैं। अच्छा जी। तो देखते हैं कि क्यों आए, बिना पूछे बिना अनुमति लिए ब्रह्मा जी पूछते हैं। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वैकुंठ धाम में पहुँच जाते हैं। वैकुंठ धाम में पहुँचते ही सेविका लक्ष्मी जी सेवा करके बैठी हुई थी जी तो भृगु जी ने एकदम से उनके हृदय में लात मार देते हैं। तो उसको देखते हुए विष्णु भगवान के, हाँ जी, विष्णु भगवान के छाती में जी अर्थात हृदय में लात मार देते हैं जी इसी कारण से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। जी तो रूठने पर वो सोचती है कि अब यहाँ पर मेरा तो कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मैं यहाँ से मृत्युलोक में यानी कि पृथ्वी धरातल में चली जाती हूँ। जी तो भगवान विष्णु ने भी विचार किया, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आपको आने का कारण क्या है, कैसा। जी तो भगवान तो सर्वसमर्थक थे, समझ गए थे मेरे ही कारण आए हुए, ताकि भगवान इस मृत्युलोक में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करें, ये अस्तित्व है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। आपने जो मुझे मेरे मन में प्रश्न थे उन प्रश्नों का समाधान किया, उनका उत्तर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने